हो गया। एसके दत्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं जिनको लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा था पूरे देश में, जब वो नहीं बोलते हैं बंगाल के बारे में कुछ, तो आपको दाल में काला नहीं नजर आता? काला ही काला है नाविका जी। जो लोग कहते हैं कि भारत में तानाशाही चल रहा है, मैं तो कहता हूं कि बंगाल में रक्तशाही चल रहा है। रक्त की राजनीति हो रही है और रक्त रंजित है बंगाल। दीदी, आपके जो सफेद साड़ी है ना, वो लाल लाल हो चुका है बंगाली मनुष्यों के खूनों से। आप इसको साफ नहीं कर पाएंगे और ना ही ये साफ हो सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट की लगातार टिप्पणी अगर मैं एक एक करके उल्लेख करूं तो पूरा रात लग जाएगा। जिस हिसाब से कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले भी बंगाल के सरकार को कटघरे में लिया है और अब भी ले रहा है। पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि बंगाल में गवर्नेंस नाम का चीज कुछ नहीं है, वहां पे रक्तपात है और बंगाल सरकार पे भरोसा नहीं है, और बंगाल की पुलिस जो है वो टीएमसी के कैडर के हिसाब से काम करती है। बांग्ला में एक कहावत है कि जेमन कर्म तेमनी फल, यानी कि जैसे कर्म वैसा ही फल। बंगाल में टीएमसी सरकार की उपलब्धि क्या है? उपलब्धि है कटमानी, उपलब्धि है रोहिंग्या आय, उपलब्धि है आपके उसके साथ साथ बर्बरतापूर्ण हत्या करवाना, विपक्ष के लोगों का गला कुचल देना। वहां पे ऐसे लगता है कि जैसे ममता दीदी की प्राइवेट आर्मी है वहां और प्राइवेट जागीरदारी है। दूसरे का कोई नैतिक अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं एक पैनलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे मिनी पाकिस्तान। अरे ममता दीदी ने नहीं बोली थी क्या रोहिंग्या जाएगी मेरे लाश के ऊपर से? जब ये रोहिंग्या का मुद्दा जब भारत में छा गया था, उस समय ममता दीदी की टिप्पणी क्या रही थी? जिस हिसाब से उन्होंने एक तरह से रबर स्टंप लगाया था ये कहते हुए कि रोहिंग्या जाएंगे मेरे लाश के ऊपर से, और सामने आए तुम लोगों का चमड़ा उखाड़ के रख दूंगी, मतलब कि आई विल टेक आउट द स्किन ऑफ योर बॉडी। ये तो ममता दीदी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था विपक्ष के कार्यकर्ताओं के तरफ। जब वहां के मुख्यमंत्री इस तरह के वायलेंस को श्रेय देती है तब तो रक्तपात मचेगा ही ना वहां पे। और मैं शर्मिंदा हूं विपक्ष से कि वो लोग जिस तरह के गंधारी की तरह आग बंद स्वयं पुरोहित जी, यही सवाल आज उठता है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, आपके ऊपर ओनस था कि आप किसी ना किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बचाते, लेकिन जिस तरह से बैलेट बॉक्सेस लूटे गए, जिस तरह से खून की होली चली है, जिस तरह से वायलेंस हुआ है, इसका श्रेय किसके ऊपर जाएगा? ममता दीदी की सरकार पर नहीं? मुझे 1 मिनट का समय दीजिए बोलने का। इतने आरोप आप लोगों ने लगाए हैं नविका जी। देखिए, ये जो वायलेंस है, वायलेंस की प्रकृति पश्चिम बंगाल के अंदर के चुनाव में रही है। आप इसके पहले भी सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस की बात की थी भारतीय जनता पार्टी और बाकी विपक्षी दलों ने। उन मांग को मानते हुए हमने पैरा मिलिट्री फोर्सेस को मांगा और उन्होंने देने में देरी भी की। उसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मारे गए। चुनाव जिस दिन हुआ, चुनाव के अंदर भी देखिए, इसके पहले जो चुनाव हुए हैं 80-100 उससे भी ज्यादा चुनाव के समय पंचायत चुनाव में हत्याएं हुई है। इस बार जो हुआ है दुर्भाग्यजनक है। अगर एक मौत भी होती है वो दुर्भाग्यजनक है। 22 से ज्यादा हमारे कर्मी मारे गए हैं। किसने मारे? तृणमूल कांग्रेस को तो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी नहीं मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले यहां आकर के चोला पहन करके बैठ गए हैं और वामपंथी बैठ गए, उनके साथ में आईएसएफ और कांग्रेस और कुछ लोग दत्ता नाम के हैं, वो जो राजनीति जिनका काम है सुबह नींद से उठते ही ममता बनर्जी को गाली देना। 1,15,000 करोड़ रुपया बकाया है केंद्र का, जो सौतेला व्यवहार है पश्चिम बंगाल के साथ। एक गवर्नर को बैठा दिया गया है, वो गवर्नर अपने पार्टी ऑफिस गवर्नर हाउस से एक कैडर चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैडर की तरह काम करते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा? एंड सब कुछ खत्म